वो साइकिल से यहाँ जो है कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो साइकिल से यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज आप कैबिनेट बैठक में साइकिल से पहुंचे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, हम भी देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस आह्वान को अक्षरतः लागू करें, माने। संभवतः जो मेरा निवास स्थान है 2 किलोमीटर दूर है सचिवालय से, तो मुझे लगा कि आज गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, जो मेरा साइकिल से चल सकता है, तो मैं साइकिल पे आया हूँ। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, और जहाँ संभव नहीं होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाने का, तो फिर वहाँ पर हम अपनी सरकारी गाड़ी है या जो विभाग की गाड़ी है उसका उपयोग करेंगे। तो बाकी जिस तरीके से मंत्रियों ने अपने पायलट जो अपना काफिला था उसमें से गाड़ियां जो हटा दी, आपने जो संभव था सभी का जो आवश्यकता अनुसार जो सरकार का गाइडलाइन है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान, उस पर हम सभी अक्षरतः लागू करेंगे। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी निर्देश देंगे कि जो है फिजूल का खर्चा ना हो, अगर हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया वो सभी नागरिकों के लिए किया। अपनी अपनी सोच अपनी है, और वर्चुअल बैठक में और वर्क फ्रॉम होम हम सबको उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम सबको जो है वो करना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं वो साइकिल से जो है वो कैबिनेट बैठक के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो है वो काफी कुछ बयां करती है, एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की ओर से जो आह्वान किया गया उसका असर जो है वो पब्लिक में भी देखने को मिल रहा है। उसको लेकर जो है ये एक संदेश देने की कोशिश है कि जो फालतू का ईंधन जो है वो वेस्टेज ना करें। इससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देश को भी फायदा होगा और आम पब्लिक को भी इसका फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरीके की तस्वीर जो है वो आपको जो है वो देखने को मिली कि किस तरीके से इसका इंप्लीमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गौरव गौतम जो है हरियाणा के जो है कैबिनेट जो खेल मंत्री हैं वो भी साइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। तो हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है इसका जो है असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी ठीक है साहिल, जिस तरह से फिलहाल पीएम मोदी का भी दौरा जो है हरियाणा का संभव है, आने वाले समय में पीएम मोदी भी हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं, उसको लेकर भी आज जो है सीएम अपने अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ चीजें जो है सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जल्द ही हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं। उसको लेकर पहले भी जो है जिस तरीके से चर्चा हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो खुद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने हरियाणा आने का निमंत्रण जो है उनको दिया था। तो उसके बाद फाइनलाइज भी जो है वो डेट हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर चर्चा भी जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। किस तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री का रहेगा, संभवतः इसको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन खास तौर पर चर्चा जो है इस बात की आज हो सकती है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ईंधन बचाने को लेकर संदेश दिया गया, गैर जरूरी यात्राएं जो है वो ना, जिस तरीके से यात्रा जो है वो फिजूली यात्राएं जो हम ना करें, विदेश की सोना ना खरीदे, इसको लेकर चर्चा जो है वो की जा सकती है। तमाम मंत्रियों को आदेश भी जो है वो जिस तरीके से जारी किए जा सकते हैं कि किस तरीके से आप फील्ड में रहिए, और फील्ड में जनता को दिखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको किस तरीके से जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये तमाम चीजें जो है जिसको लेकर डिस्कशन जो है वो आज की इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज जो 26 एजेंडे रखे गए हैं अलग अलग, जिस तरीके से मैंने बताया, हरियाणा में औद्योगिक नीति को लेकर मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं, उसको लेकर पहले डिस्कशन किया जाएगा। ये बाद में जो है वो